अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिप्लोमेसी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस मुल्क में जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो हर रोज़ गंभीर होता जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ स्टेबिलिटी आएगी वक्त के साथ, जो जो वक्त गुजरेगा, लेकिन हर रोज़ नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। और गुज़श्ता रोज़ तो यानी 3 से 4 ऐसी बड़ी खबरें सामने आई जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो ज़िमनी इलेक्शन है 17 जुलाई को, इसके बाद एक नए राउंड का आगाज़ होगा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। ये जो खबरें आई हैं लेटेस्ट गुज़श्ता रोज़, इन सब का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस के हवाले से तफसीली फ़ैसला आया, ये उसके नतीजे में रद्द अमल के तौर पर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने की अपोजिशन की, उसका उस पर खुद नोटिस लिया था और अब उसका तकरीबन 111 सवाल पर मुश्तमिल फ़ैसला आया है, जिसमें 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट भी लिखा। लेकिन इस फैसले के नतीजे में अब जो हुकूमत है, PDM है, नून लीग है, वो शादियाँ बजा रही है। वो कह रही है कि हमारे बयानिए को, जो हम कह रहे थे कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई, ये हुकूमत हमने जमहूरी अंदाज में गिराई है, हमारे उस मौक़िफ़ की फतह हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। जबकि तहरीक इंसाफ इस पर सख्त नाला है, भरपूर रिएक्शन आया है, इमरान खान की जानिब से आया है, फवाद चौधरी की तरफ से आया है, दीगर रहनुमाओं की तरफ से आया है। लेकिन अब ये चीज़ सामने हर एक को रखनी होगी कि यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने कई वज़ीर आज़म को फारग किया, नाअहल किया। यूसुफ रज़ा गिलानी इसी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे घर गए, नवाज शरीफ को इसी सुप्रीम कोर्ट से सज़ाएँ हुई, ताहयात नाअहली भी हुई सियासत से। तो ये सारे फैसलों को माना गया। ख़ास करके तहरीक इंसाफ ने तो खुश दिली से कबूल किया और इस पर शादिया ने बजाय इसको अपनी फतह करार दी और पाकिस्तान में सियासत के एक नए दौर का आगाज़ करा दिया गया। तो क्या अब ये तहरीक इंसाफ ये फ़ैसला नहीं मानेगी? और इस पे जिस तरह से, जिस अंदाज में क्रिटिसाइज़ किया गया, वो आपके सामने रखूँगा। इससे पहले जो खबरें हुई हैं इस पे तनकीद जिस तरह तहरीक इंसाफ की तरफ से आई है, या जो नून लीग का रिएक्शन है, उस पर बात करूँ। पहले मुख्तसर 2 से 3 अहम पॉइंट्स जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, वो आपके सामने फैसले के हैं, वो आपके सामने रख दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने 111 पेज का फैसला दिया, उसमें सबसे पहली बात ये है कि उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, जो उन्होंने इस बुनियाद पे दी थी कि जी साजिश हुई है, साजिश के नतीजे में तहरीक अदम एतमाद लाई गई है वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, लिहाजा मैं इस तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसला आया, उस फैसले में उसको गैर आइनी करार देकर मुस्तरद कर दिया कि इस डिप्टी स्पीकर की ये रूलिंग मुस्तरद की जाती है। इसके बाद फिर आगे जो इस रूलिंग के नतीजे में जो इक़दामात किए गए तहरीक इंसाफ की जानिब से, कि रूलिंग के नतीजे में वज़ीर आज़म ने जो ही वो तहरीक एतमाद ख़त्म हुई, क्योंकि ये आइन में है, ये कानून में है कि जब तक अगर तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है एक दफ़ा, उससे पहले आप वज़ीर आज़म असम्बली तोड़ सकते हैं, वो सदर को एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन अगर टेबल हो गई है तहरीक एतमाद, तो जब तक उस पर फैसला नहीं होता, वोटिंग नहीं होती, वो वापस नहीं ली जाती, तो असम्बली नहीं तहलील की जा सकती। तो जो ही तहरीक इंसाफ को ये मौका मिला, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी, तो वज़ीर आज़म ने सदर को एडवाइस कर दी कि जनाब आप असम्बलियाँ तोड़ दें, और सदर ने असम्बलियाँ तोड़ दी। उस पर बड़ा कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो स्पीकर की रूलिंग, उसके नतीजे में इमरान खान वज़ीर आज़म की एडवाइस सदर को, और सदर का असम्बली तोड़ना, ये गैर आइनी इक़दाम है और अपोजिशन और अवाम के बुनियादी आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि जी साइफ़र के मतलब हम कोई फ़ैसला जारी नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर इंक्वायरी ही नहीं हुई, और इंक्वायरी अगर होती है तो वो एग्जीक्यूटिव का काम है। हम क्योंकि सफारती तल्लुकात हैं दूसरे ममालिक से, इसलिए अदलिया उस पर कोई फ़ैसला उस पर सादर नहीं कर सकती। अब क्या हुआ, इसके नतीजे में वज़ीर आज़म की तरफ से सबसे पहला रिएक्शन आया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने, सदर ममलिकत ने आइन शिकनी की है और ये शर्मनाक है। इसके बाद फिर जो सुबह सवेरे दिन को आज जो गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो बड़े ही संगीन इल्ज़ामात थे। ऐसा लग रहा था कि इससे पहले फवाद चौधरी शायद कहीं विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं रखते थे जिसे तहरीक इंसाफ के इमरान खान या दूसरे लीडर्स रखते थे। तो ऐसे लग रहा था कि बिटवीन द विकेट वो खेल रहे हैं, दोनों तरफ विकेट के। लेकिन आज उन्होंने ये सब जो असर था या जो ख़दशात थे वो दूर कर दिए। उन्होंने सबसे पहला जो जुमला उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हेडलाइन बना,
वो ये था, ये सुन लीजिए। इस्टेब्लिशमेंट के मुंह को खून लग चुका है कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं। ये हमारे जजेस या जनरल बंद कमरों में बैठ के फैसले कर लें और उसके बाद फिर हमें बताया जाए कि जी हमने पॉलिसी तब्दील कर ली है, आप भी तब्दील कर लें। ये नहीं हो सकता। इससे बढ़कर उन्होंने आगे क्या कहा कि अगर ये जो जजेस हैं और ये जनरल्स हैं, इन्होंने बाई चॉइस से प्रोफेशन अडॉप्ट किया अदलिया का और फौज का, तो अगर इन्होंने सियासत करनी है तो फिर इस प्रोफेशन को छोड़ें और फिर आगे सियासत करें। और बड़ी सख्त तरीन बातें उन्होंने ये की। और फिर उन्होंने ये कहा कि जनाब आपने साइफर पे हमने जब बात करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में बात ही नहीं करनी थी, और अब कह रहे हैं कि तहकीकात नहीं कराई गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में हकायक को बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं रखा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इमरान खान भी बोले। इमरान खान ने DI खान में और मुल्तान में जलसे किए और उन्होंने कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी सख्त तकलीफ हुई है। हमने सदर ममलिकत ने डिप्टी स्पीकर ने मरासला अरसाल किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि इसकी तहकीकात करें। उन्होंने तहकीकात करवाई ही नहीं, उसको देखा ही नहीं, उसको सुना ही नहीं, और फिर कह दिया जी कि इस पर तहकीकात नहीं हुई है, इसलिए हम इस पर साइफर के मतलब कोई बात नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लो ने धमकी दी पाकिस्तान को। ये धमकी मेरे लिए नहीं थी, तहरीक इंसाफ के लिए नहीं थी, ये पूरी कौम के लिए थी। और इस धमकी को, इस साजिश को सुप्रीम कोर्ट ने नज़रअंदाज कर दिया, जिस पे मुझे तकलीफ है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है कि जनाब सदर ममलिकत ने, वज़ीर आज़म ने, उस वक्त वज़ीर कानून फवाद चौधरी ने और डिप्टी स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, तो इसके नतीजे में अब नून लीग ने यह किया कि उन्हें सदर ममलिकत के खिलाफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मुआखज़े यानी इम्पीचमेंट की तहरीक जमा करा दी है। और तहरीक में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है उसमें यह कहा गया है कि जनाब वज़ीर आज़म, डिप्टी स्पीकर और जो फवाद चौधरी वज़ीर कानून थे उस वक्त, कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए, जबकि सदर के खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। अब जब ये सूरत हाल बन गई, गद्दारी के एक दफ़ा फिर आइन शिकनी के फतवे लगना शुरू हो गए हैं। और जब ये बातें सामने आई तो फवाद चौधरी ने एक बड़ी अहम बात कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि अगर आर्टिकल 6 लगना शुरू हो गए तो फिर इस मुल्क में जो फंदे हैं वो कम पड़ जाएंगे। यानी उनका इशारा ये भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था कि जितना इस मुल्क में जो इस्टेब्लिशमेंट ने आइन को तोड़ा, इतना किसी ने नहीं तोड़ा। तो फिर तो अगर ये सिलसिला चल निकला तो फिर फंदे कम हो जाएंगे फांसियाँ लगने के लिए। आर्टिकल 6 यानी गद्दारी के जुर्म की सज़ा तो सज़ाए मौत है। लेकिन अब जब ये सूरत हाल इस नहज पे पहुंच चुकी है, 2 दिन बाद, यानी अब 1 दिन रह गया, 1 दिन बाद फैसला आना है ज़िमनी इलेक्शन का, 17 जुलाई को जो इलेक्शन है, और उसके बाद अगर तहरीक इंसाफ को भी मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती, जो वो चाहते हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक ये नताइज नहीं आते, और फिर साथ ये जो डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो सदर के मुआवजे की तहरीक है, जो आर्टिकल 6 की अब बात ये चल निकली है जिसका मुतालबा नून लीग की जानिब से कर दिया गया है, तो इसके बाद एक नया राउंड शुरू होगा मुहाज़राई का। इमरान खान लगता ऐसा है कि एक भरपूर कुव्वत से वापस वार करेंगे। और जो लग रहा था कि इमरान खान जो एक वक्त में कह रहे थे कि उन्होंने नंबर अनब्लॉक कर दिए हैं इस्टेब्लिशमेंट के, ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं असद उमर और परवेज़ खटक, फवाद चौधरी, ये बैकडोर शाम कुरैशी कहीं राब्ते हो रहे, और कुछ पॉलिटिकल जो सेटलमेंट किसी हद तक होगी, कुछ इसमें ठहराव आएगा सूरत हाल में। वो लग रहा है कि अब ये बात एक बार फिर यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई है। और जहाँ से ये मार्च में आगाज़ हुआ था, 22 मार्च के बाद, ये सूरत हाल अब वहीं पे पहुँच गई है और एक नए सियासी राउंड का और सियासी जंग का आगाज़ होगा। दुआ हम सबको यही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द इस मुल्क में स्टेबिलिटी आए, माशी इस्तेकाम की तरफ थोड़ा सा हम चले हैं। IMF के साथ कोई मायदा हुआ है, उसके तकरीबन 1 अरब 17 करोड़ डॉलर हमें मिलेंगे, तो उससे शायद कुछ स्टेबिलिटी आए, कुछ थोड़ा सा लगता था कि आवाम को भी उसका रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो सबसे ज़्यादा नुकसान इस मुल्क के गरीब आवाम का होगा, जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ये अब अपोजिशन और हुकूमत दोनों को सोचने की बात है। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे एक नए वीलॉग के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।